पेपर को देने से पहले पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स का जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2.5 घंटे में आपने सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है ईच अनकरेक्ट आंसर के लिए आपकी 0.83 मार्क्स कट जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो है 300 मार्क्स का है। तो आप देखिए कि 2.5 मार्क्स जो हैं आपके अलॉटेड हैं हर सही उसके लिए, लेकिन अगर गलत करते हैं तो 0.83 मार्क्स कट जाते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। जीएटी में 150 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और वहां पर नेगेटिव मार्क्स भी 1.33 नेगेटिव मार्क्स हैं एक गलत आंसर के लिए। अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है, ये पेपर पैटर्न को समझना इसलिए जरूरी है। एक बच्चा होगा जो 80 सही सवाल करेगा और 40 गलत सवाल कर लेगा मैथ्स में, तो आप देखिए कि 80 इंटू 2.5 प्लस 40 इंटू 0.83, तो उसका नंबर बहुत नीचे चल जाएगा। अब मान लीजिए एक बच्चे ने 80 सही सवाल करे, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल सेम है लेकिन एग्जाम एप्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है और उसने नेगेटिव वाले जो मार्क्स हैं केवल 5 ही क्वेश्चन गलत करे, तो आप देखिए कि 2 लड़के हैं जिन्होंने या लड़कियां हैं जिन्होंने सही सवाल करे 80, लेकिन एक ने गलत सवाल करे 20, एक ने या 40 और दूसरे ने गलत सवाल करे केवल 5, बाकी छोड़ दिए। तो इसको केवल 5 ही गलत आंसर्स के नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे और ये बच्चा कट ऑफ में चला जाएगा, दूसरा बच्चा रह जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में देनी है। इसीलिए जो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं इनको डिटेल में पेपर पैटर्न समझना ज़रूरी है। सिमिलरली 150 क्वेश्चंस जो हैं जीएटी के, जिसमें इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट शामिल है, ये जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1.33 मार्क्स नेगेटिव हैं, तो ये भी आपने ध्यान देना है कि समय इसका भी 2.5 घंटे और 2.5 घंटे में 150 सवाल करने। बहुत सारे सवाल तो येस नो टाइप होते हैं, लेकिन एनडीए के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो 4 ऑप्शंस देंगे और सही ऑप्शन देंगे ABCD BCDA ऐसे करके दिया होगा, तो ना केवल 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन सही सीक्वेंस भी सेलेक्ट करना है, तो आंसर भी कई ट्विस्टेड होते हैं। और अगर आप समय देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 30 से लेकर 45 सेकंड का समय मिलता है आपको एक सवाल करने का। इतना तेज़ आपने चलाना है अपना दिमाग और अपने हाथ ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तभी ये जो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम से बड़े टफ एग्जाम माने जाते हैं। अब चलते हैं कट ऑफ के बारे में। तो 2017 से 2021 का कट ऑफ इंटरनेट पर अवेलेबल है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि 25% मार्क्स आपने दोनों ही पेपर में सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं। मैथ्स में भी आपने 25% लाने, मतलब 300 में से 75। जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है। जिन्होंने 11-12 में मैथ्स पढ़ा है उनके लिए ज़्यादा कष्ट नहीं है, वो लोग ले आते हैं। लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए वो 75 मार्क्स मिनिमम लाना एक दिमाग में रखने कि इतने कम से कम उन्हें स्कोर करने हैं। नहीं तो जीएटी में आप 600 में से 600 भी ले आएंगे, अगर मैथ्स में आपके मार्क्स पूरे नहीं है पासिंग मार्क्स, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। 343 गया 2021 में, 355, 342, 338 ये आखिरी बंदा है जो रिटर्न की कट ऑफ में आया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा 470 480 नंबर भी लेके आते हैं। तो मेरी यहाँ पर सभी पेरेंट्स सभी कैंडिडेट से गुजारिश है कि ये जो कट ऑफ का जो माइंडसेट है इसको चेंज कर दें। कई पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कर्नल साहब कट ऑफ क्या था। मैंने कहा आप कट ऑफ की क्या क्यों पूछते हैं, आप हाईएस्ट मार्क्स क्यों नहीं पूछते हैं कि सबसे हाई मार्क्स किसके हैं। तो जब 343 कट ऑफ है, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ आप 400 मार्क्स 370 380 से ऊपर का टारगेट करेंगे तब आपके कट ऑफ के आसपास कहीं आएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 470 480 तक जो टॉपर है वो नंबर लेके आते हैं। तो 450 का अगर आप माइंड बना के चलते हैं तो आप देखिए कि कट ऑफ यहाँ पर जा रहा है रिटर्न एग्जाम में। तो 450 420 430 एक ईजी टारगेट है अपने लिए सेट करना। 900 में से ये मार्क्स 900 में से हैं, तो बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है अगर आपने बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी से तैयारी की। एनडीए 2 के भी 355 355 तो उसी रेंज में है। तो देखने वाली बात यह है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 जो एग्ज़ाम है उनमें कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 400 से 420 अगर 425 आप एक अपना फिगर बनाते हैं दिमाग में कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने, तब आप इसके आसपास कहीं फिगर करेंगे।